हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं एक आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर आप एक वीक स्टूडेंट है जिसने 11th 12th में मचाया नहीं था बट सीए कोर्स तो ले लिया, क्योंकि हर टीचर ने यही बोला था कि सीए कोर्स कोई भी कर सकता है। यही बोला था, इसी बात पे आपने कहा कि भैया मेहनत करेंगे तो सीए कोर्स हो जाएगा। अब सीए फाउंडेशन के एग्जाम पास आ गए हैं। अब दोस्तों हीट फील होनी चालू हुई है। जैसे जैसे एग्जाम पास आते गए हीट फील होती गई। अब क्या करें? अब सिर्फ एक ही हमारा नारा है कि सीए फाउंडेशन पास होना है, 200 प्लस मार्क्स कैसे भी लेकर आने हैं, करेक्ट, ताकि हम लोग सीए इंटर स्टूडेंट बन जाए। हाँ, मम्मी कसम खाते हैं कि सीए इंटर एक बार सीए फाउंडेशन निकलने के बाद सीए इंटर में डे 1 से पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे, होमवर्क भी करेंगे, वो सब करेंगे। ये सब कसमें हमने खा ली है। बट आज इंपॉर्टेंट क्या है कि सीए फाउंडेशन कैसे पास करें। तो दोस्तों, आपको हर किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो तो मिल जाएगी कि रैंकर कैसे बने, टॉपर कैसे बने, लेकिन यहां पर दोस्तों ये वीडियो भी मिलेगी वीसी गुरुकुल के चैनल पे कि एक वीक स्टूडेंट होकर, एक एवरेज स्टूडेंट होकर सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें। तो दोस्तों, लास्ट 10 डेज के आसपास बचे हुए हैं। तो दोस्तों, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा। सिलेबस कंप्लीशन। दोस्तों, अब हमें सिलेबस कंप्लीशन के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। दोस्तों, अब हम कोई भी नई चीजें, सर मेरे 3 चैप्टर और बचे, क्या मैं 3 चैप्टर पढ़ लूं? अरे भाई, तुझे जितना पढ़ना था तू पढ़ चुका है। अब जो पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज कर, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर। अब कुछ नया पढ़ने का वक्त नहीं रहा। तो सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो, बल्कि जो कंप्लीट कर चुके हो उस चीज को अब और स्ट्रांग कर लो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड दोस्तों, 200 मार्क्स का टारगेट। मैं जिस बच्चे से बात करता हूं, बच्चा क्या कहता है कि सर मेरा सर 200 मार्क्स का टारगेट है। सर 200 आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है सर? जो 300 प्लस ला रहा है वो भी सी एंटर स्टूडेंट बन रहा है, जो 200 ला रहा है वो भी तो सी एंटर स्टूडेंट बन रहा है। मानता हूं, ठीक है, ठीक है, दोनों सी एंटर के स्टूडेंट बनते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ 200 का टारगेट रखोगे तो 200 आएंगे ही नहीं, तुम सीए फाउंडेशन के ही रह जाओगे। तो तुम्हें कम से कम 240 से लेकर 250 मार्क्स का टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाकर तुम ये 200 का टारगेट अचीव कर पाओगे। वरना 300 प्लस वाला 250 लाके, जिसने 300 प्लस का टारगेट रखा था वो 250 लाएगा और वो तो सी एंटर बन जाएगा। पर तुम 200 का टारगेट लाके 170 लाओगे तो आप सीए फाउंडेशन के ही रह जाओगे और फिर अगली बार मेरी एक नई वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप सीए फाउंडेशन की वीडियोस मेरी दोबारा देखें। मैं चाहता हूं कि आप लोग सीए इंटर के मेरे वन शॉट्स और मेरे लेक्चर्स देखें। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हर सब्जेक्ट में चैंपियन। दोस्तों, हम लोग हर सब्जेक्ट में चैंपियन नहीं बन सकते हैं। हमारे चारों सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग हो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे, हमारे कुछ सब्जेक्ट वीक होंगे। सर मेरे तो चारों वीक है, ऐसा मत कर। हाँ, कुछ तो स्ट्रांग होगा तेरा रे। अकाउंट्स तूने बचपन में पढ़ा होगा, 11th 12th में तूने, हो सकता है इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ा, कुछ तो स्ट्रांग होगा रे तेरा। तो दोस्तों, जो स्ट्रांग है वो सब्जेक्ट आपका एग्रीगेट में हेल्प करेगा और जो वीक है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा बेटा। आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि आप उस सब्जेक्ट में क्या हो सको, पास हो सको। तो दोस्तों, वीक वाले में पास होना है और स्ट्रांग वाले में इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं कि हमारा एग्रीगेट बन जाए, जो हमारा टारगेट हमने 240 या 250 का रखा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों थ्योरी। अरे भैया, बहुत पढ़ लिया, बहुत रीडिंग कर ली, 100 बार पढ़ चुके हो मॉड्यूल, फिर भी यही कहते हो सर कुछ याद नहीं रहता, तो अब रीडिंग करना बंद कर दो। है सर, बंद कर दें? हाँ हाँ। अब क्या करें? रिकॉलिंग। रीडिंग कम, रिकॉलिंग ज्यादा। सर रिकॉलिंग क्या होता है? सर किताब बंद कर और जितने पॉइंट्स तूने याद करे हैं सब पॉइंट्स को रफ कॉपी में लिख कर देख। जितनी बार तू ये एक्सरसाइज करेगा उतना ज्यादा तेरे को एग्जाम में हेल्प होगा और बाद में एग्जाम के बाद मुझे थैंक यू बोलना तू आकर, ठीक है। और लास्ट आता है दोस्तों 14 घंटे का टाइम टेबल। अरे घंटे का टाइम टेबल है ये, 14 घंटे का। दोस्तों, इस वीडियो के बाद कई बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे अब टाइम टेबल बनाऊंगा, 10 दिन में मचा डालूंगा। कोई 14 घंटे का टाइम टेबल बना रहा है, कोई 16 घंटे का टाइम टेबल बना रहा है। भाई, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि हम लोग अफेक्टिवली कितने आवर्स पढ़ सकते हैं। जितने आवर्स तू अफेक्टिवली पढ़ सकता है उतने ही आवर्स का टाइम टेबल बना, ठीक है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाना जो कि बेस्ट टाइम टेबल है, लेकिन उसको फॉलो करना नामुमकिन है तेरे लिए, वो टाइम टेबल बेकार है। बल्कि एक एवरेज टाइम टेबल बनाना, लेकिन उसको परफेक्टली फॉलो करना तेरे लिए बेस्ट रहेगा। यानी अगर तेरे को लगता है कि तू 14 घंटे नहीं पढ़ सकता, तू मुश्किल से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकता है, तो 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल बनाना भाई। उतना ही बना, उतने में ही तेरा काम हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे फेक टाइम टेबल मत बना जो अचीव ही ना हो सके, जो कभी फॉलो ही ना हो सके। सो नेक्स्ट 10 डेज के लिए आप बस एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना। अब वो प्रैक्टिकल टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि जिसे आप एक्चुअली में फॉलो भी कर सको। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आगे इस तरीके की वीडियोस और ज्यादा आएंगी जो आपको सीए फाउंडेशन में क्लियर करने में हेल्प करेंगी। बाय बाय।